चैप्टर 3 एक सवाल जिसने सब बदल दिया। कुछ रिश्ते धीरे धीरे बनते हैं और कुछ एक ही सवाल में बदल जाते हैं। हमारी कहानी शायद दोनों का मिक्स थी। अब हमारी बातें सिर्फ सीखने तक सीमित नहीं थी, हम एक दूसरे की आदत बन चुके थे। सुबह उठते ही सबसे पहले उसका मैसेज चेक करना, रात को सोने से पहले उससे बात करना, ये सब अब रूटीन नहीं, एक ज़रूरत बन चुका था। कभी कभी मैं खुद से पूछता था ये क्या हो रहा है, लेकिन हर बार उसका एक मैसेज सारे सवालों को चुप करा देता था। उसकी बातें अलग थी, वो सिर्फ रिप्लाई नहीं करती थी, वो बातों को फील करवाती थी। कभी अचानक पूछ लेती, आज तुम इतने चुप क्यों हो? और मुझे हैरानी होती, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। फिर उसे कैसे पता चला? शायद वो मुझे समझने लगी थी, या शायद मैं उसे समझना चाहता था। दिन गुजरते गए और हमारी बातें और गहरी होती गई। अब हम सिर्फ बातें नहीं करते थे, हम अपने दिन शेयर करते थे, अपनी छोटी छोटी बातें, अपनी खुशियां और कभी कभी अपनी परेशानियां भी। और फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। वो दिन बिल्कुल नॉर्मल था, हम रोज की तरह बात कर रहे थे, कुछ खास नहीं था, ना कोई फाइट, ना कोई इमोशनल बात, बस एक सिंपल कॉन्वर्सेशन। अचानक उसने एक सवाल पूछा, डू यू लव मी? और ये दिन 9 नवंबर 2020 मंडे का था। उस एक लाइन ने जैसे सब कुछ रोक दिया। मेरी टाइपिंग रुक गई, मेरी सोच रुक गई और शायद मेरी सांसें भी कुछ पल के लिए थम गई। मैं स्क्रीन को देख रहा था पर समझ नहीं पा रहा था, ये मजाक है या सच। लव? मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। हाँ, मुझे उसकी आदत थी, हाँ उसकी बातें अच्छी लगती थी, लेकिन क्या ये प्यार था? दिल कुछ कह रहा था, दिमाग कुछ और। दिमाग बोला ये गलत है, वो पहले से रिलेशनशिप में है। दिल बोला पर जो फील हो रहा है वो झूठ नहीं है। उसके मैसेज के नीचे वो छोटी सी सीन की लाइन जैसे मुझे जवाब देने के लिए मजबूर कर रही थी। मैंने बहुत सोचा, शायद कुछ सेकंड्स, लेकिन वो सेकंड्स मुझे घंटों जैसे लगे। और फिर पता नहीं क्यों मैंने लिख दिया यस। बस इतना सा एक वर्ड, लेकिन उस एक वर्ड ने हमारे रिश्ते को एक नया नाम दे दिया। कुछ पल के लिए कोई रिप्लाई नहीं आया। मैं सोच रहा था क्या मैंने गलती कर दी? फिर उसका मैसेज आया, रियली? उसके उस एक शब्द में हैरानी भी थी और शायद एक हल्की सी खुशी भी। उस दिन हमारी बातें पहले से अलग थी। अब उनमें एक नया एहसास था, एक अनकहा रिश्ता, जिसे हमने नाम तो दे दिया था पर समझ अभी भी नहीं पाए थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असली ट्विस्ट तो अगले दिन आया। अगले दिन उसने अचानक कहा, कल वाली बात को सीरियसली मत लेना। मैं कुछ सेकंड्स तक स्क्रीन को देखता रहा, जैसे मेरे अंदर कुछ टूट सा गया हो। मत लेना? तो क्या वो सब मजाक था? तो फिर मैंने जो फील किया वो क्या था? मैं कुछ बोल नहीं पाया, बस इतना लिखा, ओके। वो ओके बहुत छोटा था, लेकिन उसके पीछे बहुत कुछ छुपा था। थोड़ा कंफ्यूजन, थोड़ा दर्द और बहुत सारे सवाल। लेकिन अजीब बात ये थी, उसके बाद भी उसका बिहेवियर नहीं बदला। वो अब भी मुझसे वैसे ही बात करती थी, कभी बाबू कहकर, कभी बीएफ जैसा बिहेव करके, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और यहीं से मैं और उलझ गया। क्या वो सच में मुझे पसंद करती थी, या ये सब बस एक खेल था? लेकिन दिल ने एक बार फिर दिमाग को हरा दिया। मैंने सोचना बंद कर दिया और फील करना शुरू कर दिया। अब मैं सिर्फ इतना जानता था, वो मेरे दिन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुकी थी, और शायद मेरे दिल का भी। आगे क्या हुआ जानने के लिए अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।